मामले में लखनऊ कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोनों पक्षों को सुना और हाईकोर्ट ने सुनने के बाद दोनों पक्षों को आदेश दिया है। बहराइच हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले की सुनवाई हुई, दोनों पक्षों को सुना गया और देखिए अपने अपने साक्ष्य और दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बहराइच में पीडब्ल्यूडी के द्वारा दिए गए नोटिस पर भी रोक जारी रहेगी, यानी कि 4 नवंबर तक अब बहराइच में बुलडोजर नहीं चलेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा 4 नवंबर तक रोक जारी रहेगी। बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देखिए बहराइच हिंसा मामले में लखनऊ कोर्ट में सुनवाई हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोनों पक्षों को सुना और हाईकोर्ट ने सुनने के बाद दोनों पक्षों को आदेश दिया है। देखिए अपने अपने साक्ष्य और दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए गए हैं और इस पूरे मामले में 4 नवंबर तक का वक्त भी दिया गया है। लखनऊ हाईकोर्ट में मामले में अब 4 नवंबर को सुनवाई होगी और साथ ही पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया, चस्पा किया गया है, उस पर भी रोक लगा दी गई है। 4 नवंबर तक ये रोक जारी रहेगी। तो बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किया गया था पीडब्ल्यूडी के द्वारा। तो देखिए बहराइच मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अनूप, बताइए क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले पर? कोर्ट में क्या सुनवाई हुई है और क्या कुछ कहा गया है आज कोर्ट में? देखिए, बिल्कुल बहराइच में जिस तरह से हिंसा की गई थी और उसके बाद जो बहराइच प्रशासन है उसने तमाम जो वहाँ पे घर थे, जो महाराजगंज बाजार पड़ता है जहाँ पे ये जो बवाल है वो शुरू हुआ था और राम गोपाल मिश्रा की वहाँ पे हत्या कर दी गई थी, उसके बाद तमाम जो हिंसक घटना है वो सामने आई थी। उस पूरे मामले में बहराइच प्रशासन की तरफ से, यानी जो पीडब्ल्यूडी है उसकी तरफ से 23 ऐसे मकान और दुकानें थी जिनको चिन्हित किया गया था और जिन पर नोटिस जो है चस्पा करके जवाब मांगा गया था कि क्या इन निर्माण कराने में और जो ज़मीन है उसके ऊपर जो निर्माण कराया गया उसको लेकर के क्या यहाँ के संबंधित डीएम की इजाज़त ली गई, क्या वहाँ तक जो आख्या पहुँचाई गई थी, लिहाजा उनको नोटिस करके जवाब मांगा गया था। और ये माना जा रहा था कि जवाब नहीं मिलने की दशा में ये जो निर्माण है वो अवैध माना जाएगा और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, जिसके मामले को लेकर के जो पक्ष है, दूसरा पक्ष, वो हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच गया था, जहाँ पर आज कोर्ट ने सुनवाई जो है की है। जो दोनों पक्ष है, दोनों पक्ष को सुना गया है, यानी बहराइच प्रशासन जो पीडब्ल्यूडी है उसको पक्ष है वो भी अपनी बात जो है उसने कोर्ट में रखी है और जो तमाम जो पीड़ित पक्ष है उसने भी अपनी बात रखी है, जिसमें दोनों तरफ की जिरा सुनने के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि तमाम जो जमीन से संबंधित और निर्माण से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो कोर्ट में जो है आप पेश करें। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उससे भी यही तमाम जो कागजात हैं वो मांगे गए। अब अगली सुनवाई 4 नवंबर को होनी है, यानी ये अब माना जाए कि पूरी तरह से अभी 4 नवंबर तक जो है जो अवैध निर्माण तोड़ने की जो कार्रवाई होनी थी उस पर सरकार, कोर्ट ने जो है रोक लगा दी है। अब 4 नवंबर को इस पर सुनवाई होगी और देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट जो है क्या एक्शन लेता है, क्योंकि 23 ऐसे मकान और दुकानें हैं जो चिन्हित की गई थी, जिसमें अब्दुल हमीद का भी मकान था जहाँ पर राम गोपाल मिश्रा की गोली मार के हत्या की गई थी। तो अब 4 नवंबर को देखना होगा कि हाई कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करता है और दोनों पक्षों के तमाम जो साक्ष्य है और जो कागज है वो सभी चीज़ें देखने बाद क्या निर्णय लेता है। लेकिन कहा जाए एक बड़ी राहत अनूप जो है वो उन लोगों के लिए है जिनके घरों पर नोटिस चस्पा किया गया था और ये कहा जा रहा था कि देखिए 3 दिन का वक्त जो है वो दिया गया है। लेकिन आज जिस तरह से सुनवाई हुई है और दोनों पक्षों को अपने अपने साक्ष्य जो है वो पेश करने का मौका दिया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि अब जो बुलडोज़र की कार्रवाई है उस पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक यहाँ पर लगता है और अगर वो तमाम लोग जो है वो तमाम साक्ष्य अगर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में क्या बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो वहाँ पर देखने को मिलेगी। पीडब्ल्यूडी ने जिस तरह से वहाँ पर एक नोटिस चस्पा किया हुआ था।
देखिए बिल्कुल बहराइच की महाराजगंज बाजार जो है जहाँ पे ये पूरी हिंसा हुई थी, वहाँ के 23 ऐसे मकान हैं जिसमें अब्दुल हमीद है। इसके अलावा जो तमाम जो आरोपी हैं जिनके ऊपर FIR भी दर्ज कराई गई है, इसके अलावा जो बाद में जिन्होंने हिंसक घटनाएं की थी उनके भी कुछ नाम जो है, उनके जो मकान है वो भी चिन्हित किए गए, दुकानें चिन्हित की गई। तो टोटल 23 जो है मकान और दुकानें हैं जिनको चिन्हित किया गया था, जिसपे PWD ने नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा था कि क्या इन निर्माण कराने में वहां के संबंधित जिला अधिकारी की अनुमति ली गई है, क्या तमाम जो दस्तावेज है, जो कागजात हैं जमीन से संबंधित, निर्माण से संबंधित, क्या वो उनके पास है, वो जो है दिखाएं। लिहाजा ये जो पूरा मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में गया और आज कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 4 नवंबर का समय दिया है और दोनों पक्षों से कहा गया है कि अपने तमाम साक्ष्य सबूत और ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से खबर आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार जानकारी